हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है। काफी धमाकेदार आईपीओ, बहुत ही जबरदस्त डिमांड चल रही है और इस आईपीओ की जो डिमांड है आइडिया फोर्स से भी ज्यादा चल रही है। तो इस आईपीओ की डिमांड क्यों हो रही है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें पता चल पाएगा कि लिस्टिंग गेंस हमें अंदाजन कितना मिल सकता है। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है जिससे इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त बन रही है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पेयर कंपिटिटर्स है उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, महंगा है या सस्ता है, वो भी जानेंगे। और उसके अलावा जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, अगर आज की तारीख में लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 380 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 30 शेयर का ये लॉट है, तो 11,400 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 76% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। लगातार इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब 50 से 60% आया, 60 से अभी 76% जैसा अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो काफी अच्छी डिमांड चल रही है, लगातार इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और अभी देखा जाए जो उत्कर्ष आईपीओ है उससे भी ज्यादा इसकी डिमांड चल रही है। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। तो डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल पर सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम को लेकर। तो आप हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि क्या है कि कभी कभार बेल आइकन पर दबा के रखे हैं उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या है कि टेलीग्राम चैनल पर सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों ऐसे आईपीओस वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। फिर दोस्तों जानते हैं कि कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि जिससे इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त बन रही है। तो ये जो डिमांड बन रही है इस कंपनी के काम के कारण बन रही है। ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 के अंदर, ये कंपनी जो है 24 साल पुरानी कंपनी है, मतलब 24 से 25 साल हो गए हैं इस कंपनी को, मतलब एक्सपीरियंस कंपनी है इस सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी जो है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन मतलब जो हाई परफॉर्मेंस, हैवी परफॉर्मेंस वाले जो कंप्यूटर होते हैं जिनको सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं, तो वो कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक इसके ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती भी है सॉफ्टवेयर वगैरह भी, और हार्डवेयर भी ये बनाती है। मतलब एंड टू एंड ये अपनी सर्विस देती है पूरा सुपर कंप्यूटर के अंदर। और ये सुपर कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती है, बड़ा बड़ा डेटा ट्रांसफर करना होता है, बड़ा डेटा एग्जीक्यूट करना होता है, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर होता है। आईटी कंपनीज को ऐसे सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है जिसको प्रोसेस करने में काफी टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। किसी में कोई डेटा ऐसे होते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, उसको कुछ चंद मिनटों के अंदर ये सुलझा देते हैं सुपर कंप्यूटर्स। और बड़े बड़े जो डाटा सेंटर्स होते हैं या क्लाउड सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो ऐसी कंपनीज को सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। और इस कंपनी के 3 सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो 11 बार टॉप 500, वर्ल्ड के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर 11 बार इनको चुना गया है, 3 इसके सुपर कंप्यूटर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। तो ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब सुपर कंप्यूटर्स ये बनाती है। तो दोस्तों ये प्राइवेट क्लाउड, मतलब क्लाउड सर्विस वगैरह जो होती है वो प्रोवाइड करवाती है, और HCI, इसके अलावा AI सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशन, बड़े बड़े डेटा स्टोर करने पड़ते हैं, फिर डाटा सेंटर सर्वर्स, उसके अलावा सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, ये सारे इसके काम हो जाते हैं। तो कुल मिला के सुपर कंप्यूटर के हार्डवेयर वगैरह मैन्युफैक्चर करना, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह इसके होते हैं, और उसके अलावा क्लाउड सर्विस, AI सर्विस, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करवाती है। और इसके कस्टमर्स के अंदर अगर बात करें, IIT काफी सारी IITs के इसके कस्टमर्स हैं, NMDC डाटा सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ IT, और उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज इसकी कस्टमर हैं। और इसका जो 99% जो बिजनेस है वो इंडिया से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। तो ये भी प्लस पॉइंट भी है। और देखा जाए तो विदेशों से अगर इसकी डिमांड बढ़ती है, मतलब एक्सपोर्ट से अगर डिमांड बढ़ती है, तो ये भी अच्छी बात होती है कंपनी के लिए, क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है बाहर से। अभी तो 99% जो रेवेन्यू है इंडिया से ही जनरेट होता है। उसका काम शानदार है। ये एक यूनिक टाइप की कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो काफी सारी कंपनीज है, IT से भी रिलेटेड काफी सारी कंपनीज है, पर ऐसी बहुत कम कंपनीज देखने को मिलती है जो सुपर कंप्यूटर, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर तो काफ़ी सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को चाहिए होते हैं, या मिनिस्ट्रीज या IIT, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनको सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक यूनिक सेक्टर है।
इस कारण इस कंपनी की जो डिमांड है वो बन रही है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा सा नजर आ रहा है और मीडियम टर्म के लिए भी अच्छा नजर आ रहा है। और जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम इतना शानदार चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी काफी बढ़िया डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। हो गया इस कंपनी का काम। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी की डिमांड क्यों बन रही है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे आसान भाषा में वीडियोस बनाने का। दोस्तों इसके फाइनेंशियल हम जान लेते हैं तो 2020 से लेकर 2023 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो लगातार बढ़े हैं। फिर दोस्तों अगर रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 2020 से लेकर 2023 तक। और अगर इसका प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ रहा है, जैसा रेवेन्यू बढ़ रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीब करीब 10% का निकल कर आता है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है, इस हिसाब से इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा मुझे कम नजर आ रहा है, 10% थोड़ा कम है, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। फिर दोस्तों इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व कैश इसके हाथ में बढ़ा है और इसके हाथ में अभी रिजर्व कैश जो है 83.48 करोड़ रुपए। और अगर इसकी बोरोइंग्स देखें, उधारी 35.60 करोड़ रुपए की है आज की तारीख में, और आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उनमें से 22.5 करोड़ रुपए मतलब 22.5 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत डेप्ट रह जाएगा। तो अगर इसका रिजर्व कैश देखें और अगर इसका एनुअल प्रॉफिट देखें तो ये अपना डेप्ट जो है चुका सकती है। तो इसको हम ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम मान सकते हैं, ऋण मुक्त कंपनी मान सकते हैं। तो मतलब ये कंपनी जो है फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स से अगर इसको कंपेयर करें तो इसने जो अपने पीयर्स दिए हैं, जो अपने पीयर कंपटीटर्स कंपनी दी है, तो वो दी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनी, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस, कायन टेक्नोलॉजीज। तो हम उनको सेम तो मान नहीं सकते क्योंकि वो काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी जो है सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है। तो सेक्टर थोड़ा अलग हो जाता है। हालांकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का ही पार्ट है, पर सुपर कंप्यूटर एक अलग चीज हो जाती है। तो सुपर कंप्यूटर की एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो उनसे थोड़ी सी अलग कंपनी है। मतलब बिल्कुल अलग नहीं मान सकते, पर थोड़ी सी तो अलग माननी ही पड़ेगी, सेम तो नहीं है सारी कंपनीज। तो इस कंपनी का जो पी है करीबन 54 का और इसका 2023 के अंदर जो रेवेन्यू है करीबन 445 करोड़ रुपए का। फिर दोस्तों अगर बात करें सिरमा एसजीएस की, तो सिरमा एसजीएस का जो पी है 59 का और उसका रेवेन्यू है 2023 के अंदर करीबन 2092 करोड़ रुपए का। डिक्सन का पी है 103 का, उसका रेवेन्यू है 12,198 करोड़ रुपए का। कायंस का 76 का पी है और उसका रेवेन्यू है 1138 करोड़ रुपए का। मतलब बाकी सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर है, पर रेवेन्यू के मामले में भी देखें तो बाकी सबसे काफी छोटी कंपनी है। मतलब देखा जाए सिरमा एसजीएस के बराबर वैल्यूएशंस मांग रही है, पर रेवेन्यू के मामले में सिरमा एसजीएस से आधी कंपनी है। तो पी वाइज अगर देखें तो ना तो ज्यादा महंगी है, महंगी भी नहीं कह सकते क्योंकि सिरमा एसजीएस से भी सस्ती है, अभी जो पीएस इसने बताए हैं उससे सस्ती है, पर रेवेन्यू के मामले में छोटी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा सस्ती भी हम इसको नहीं कह सकते हैं, मतलब एक ठीक ठाक वैल्यूएशन इसको कह सकते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर बनाती है, कुछ अलग सेक्टर है, तो मुझे लगता है इसका फायदा उठा रही है। हो सकता है जो इस कंपनी का रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, जिस हिसाब से अभी इनकम जनरेट कर रही है, उस हिसाब से थोड़ा और सस्ता हो सकता था, पर मुझे लगता है कि जो इसका सेक्टर है उसका ये फायदा उठाना चाहती है, एक यूनिक सेक्टर का फायदा उठाना चाहती है। आजकल कोई भी कंपनी सस्ता लेकर आ ही नहीं रही है। अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आईपीओ है वो मुझे थोड़ा सस्ता नजर आया, बाकी ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जो अभी सस्ता लेके आ रही है आईपीओ। तो ठीक है, बाकी इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो बाकी सारी कंपनी से बेहतर है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 2023 के अंदर 68% का, बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अपने पीयर कंपटीटर से ना ज्यादा महंगी है ना ज्यादा सस्ती है। तो इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 475 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में। आपको बताया ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, ठीक ठाक वैल्यूएशन इसको कह सकते हैं। 30 शेयर का ये लॉट है। इसका जो इश्यू साइज है 631 करोड़ रुपए का। इसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 206 करोड़ रुपए के। इसके अंदर 22.5 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। बाकी कुछ पैसे जो हैं अभी सिविल कंस्ट्रक्शन, इसका इंटीरियर करवाने के अंदर, कुछ इसके इक्विपमेंट्स खरीदने के अंदर काम आएंगे और बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएंगे। और बाकी 425 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के अंदर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे और हिस्सेदारी बेचने के बाद जो टोटल प्रमोटर की हिस्सेदारी रहेगी 75% की, इतना मिनिमम करनी ही पड़ती है। और इसके अंदर जो एंकर पोर्शन ने पैसे लगाए हैं 189 करोड़ रुपए और एंकर लिस्ट भी काफी अच्छी है। और एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है करीबन 25 रुपए का, तो 500 रुपए में हमें नॉर्मल लोगों को पड़ेगा और एम्प्लॉइज को पड़ेगा 475 रुपए के अंदर, जो इसके एम्प्लॉइज हैं। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। इसकी अलॉटमेंट की डेट है 24 जुलाई, लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई को। तो ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स।
अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अपने अलॉटमेंट के चांसेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। करके अलग अलग फैमिली मेंबर से अगर आप अप्लाई करेंगे, मतलब अलग अलग पैन कार्ड से उनका अलग अलग डीमेट अकाउंट होगा, तो एक एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी। तो इस तरह से अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, घर के फैमिली मेंबर्स के भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो खुलवा के रख लीजिए, 24 घंटे के अंदर खुल जाएगा ताकि आप अप्लाई भी कर सके। अब दोस्तों लिस्टिंग गेंस के हिसाब से हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों डिमांड बहुत ही जबरदस्त बन रही है, 76% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो बहुत ही बढ़िया डिमांड है, शानदार डिमांड है, तो अप्लाई तो करना ही चाहिए। मिनिमम 20% होना चाहिए, तो 20% से तो बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप सेफ्टी से अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए और पहले दिन की डिमांड देखिए, उसके बाद आप सेफ्टी से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपने मन बना लिया कि मैं तो अप्लाई करूंगा ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो डिमांड तो काफी अच्छी है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो है तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनी, पर इसका सेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। ये कंपनी जो है सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर के अंदर, मतलब सुपर कंप्यूटर वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, 25 सालों से एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो काफी बढ़िया इसके पास बेनिफिट हो जाते हैं। यूनिक कंपनी है, ऐसी ज्यादा कंपनियां कोई लिस्टेड भी नहीं है, और ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। मतलब देखिए अब जैसे डाटा सेंटर खुलेंगे या कोई बड़ी कंपनियां है जो आईटी से रिलेटेड काम करती है या कोई भी डाटा से रिलेटेड काम करती है, जैसे गूगल जैसी कंपनीज हो गई या कोई भी बड़ी कंपनी जो डाटा वगैरह प्रोसेस करती है, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, या कोई कंपनी होगी जिनको डाटा वगैरह प्रोसेस करना होता है, या डाटा साइंस से रिलेटेड काफी सारी कंपनीज होगी, तो उनको सुपर कंप्यूटर तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो चाहिए ही होगी। और एआई मतलब आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उनके अंदर भी सुपर कंप्यूटर्स ही काम आते हैं। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब कार की डिजाइन है, चिप की डिजाइन है, या कुछ भी चीजों की डिजाइन है, वो भी सुपर कंप्यूटर से ही बन जाती है। कुछ बड़े बड़े डाटा प्रोसेस करने होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है, वो सुपर कंप्यूटर से बहुत ही चंद मिनटों में हो जाते हैं। तो इनकी डिमांड तो हमेशा रहेगी, और कुछ चंद कंपनियां ही लिस्टेड हैं, तो इसके लिए बेनिफिट रहेगा लॉन्ग टर्म के अंदर भी, मीडियम टर्म के अंदर भी। और लिस्टिंग गेंस तो अच्छा मिल ही रहा है। लिस्टिंग गेंस तो आप जीएमपी देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेंस कैसा मिल सकता है, और सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेंस दोनों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है ये आईपीओ। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। और काफी लोग पूछते हैं कि आप 3 लॉट कैसे अप्लाई करते हो, रिटेल में फिर एचएनआई में कर देते हो, तो मैं घर के अलग अलग फैमिली मेंबर से अप्लाई करता हूँ। मतलब 3 रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता हूँ तो 3 ही अलग अलग फैमिली मेंबर होते हैं। एक एचएनआई में करता हूं तो वो एचएनआई मेंबर भी अलग होता है। इस तरह से मैं अप्लाई करता हूं। मतलब अगर आप दो एप्लीकेशन एक ही डीमैट अकाउंट से लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, समझ गए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप, मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन जो है दूर हुआ होगा, इस आईपीओ को लेकर दूर हुआ है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।